हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए। ये आपका इतिहास का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इसमें से आपके कुल 7 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये आपका अध्याय 2 है और पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं। इसमें से एक विकल्प सही है और 3 गलत हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, पहला ही ऑप्शन अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है 1921। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का जनवरी 1915 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उन्नीस सौ इक्कीस की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 120 से 130 लाख लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर का संबंध किस घटना से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का शौकत अली और मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन कब आया? तो इसका सही आंसर है 1928 में। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922। चोरी चोरा एक बाजार है जो गोरखपुर में स्थित था और शांतिपूर्ण जुलूस। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन है, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुँचे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है,
अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किए गए हमले में कौन घायल हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें खालिस्तान बनना है आपको किस दिन हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये, और किस जगह हुआ था? अमृतसर शहर में हुआ था। ठीक है, इसमें पहले ही खालिस्तान बनना है आपको। इसमें बनना है आपको 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था। यानी जो हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में लिखा था। अगला प्रश्न है 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, यानी कि इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है आपका 1905 में भारत माता की छवि, विख्यात छवि को, यानी भारत माता की जो छवि है, जो चित्र है, वो किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ने चित्रित किया था। तो इस खालिस्तान में बनना है आपको अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपका गांधी जी ने स्वराज का झंडा, इसमें खालिस्तान में बनना है आपको 1921 तक तैयार, 1921 तक तैयार कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना, इसमें बनना है आपको सन 1906 में की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी का गठन, तो इसमें भरेंगे आप खालिस्तान में 1923 में किया गया था, यानी स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, यानी कि गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, यानी कि चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। इसमें खालिस्तान में बनना है आपको 1917, यानी सबसे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए चंपारण बिहार में सत्याग्रह आंदोलन चलाया सबसे पहले। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश, इसमें बनना है आपको गुडेम। गुडेम में पहाड़ियों का नाम है। पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियाँ हैं उसमें उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। अगला प्रश्न है फरवरी 1922 में गांधी जी ने, इसमें बनना है आपको गांधी जी, ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। जब चोरी चोरा की घटना हुई थी तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। अगला प्रश्न है सबने भाग्य आंदोलन, इसमें बनना है आपको खालिस्तान में 1932 में पुनः प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबा रामचंद्र
फिजी में, इसमें खालिस्तान बनना है आपको, गिरमिटीय मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। फिजी एक देश का नाम है, उसमें बाबा रामचंद्र गिरमिटीय मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। अब आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने और कब लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी 1909 में। नेक्स्ट है आपका, बम्बई में मार्च 1919 में कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है खिलाफत समिति का गठन मुंबई में 1919 में किया गया था। बेगार का क्या अर्थ है? बेगार का क्या अर्थ है? बिना किसी पारिश्रम के काम करवाना बेगार कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी के काम करवाना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने वाइसराय इरविन को खत माने क्या होता है? पत्र, कब लिखा है ना? तो 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा था। अगला प्रश्न है आपका, अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस वर्ष फांसी की सज़ा हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक ही दिन फांसी दे दी गई, 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन साइमन कमीशन के विरोध के दौरान घायल होने से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूरों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन क्यों किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने और कब किया था? तो इसका स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है। यानी स्वराज पार्टी का गठन किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी? तो नागपुर अधिवेशन में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इनका हुआ था अक्टूबर 1920 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही आंसर है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, जो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके कितने सहयोगी गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 सहयोगी महात्मा गांधी के साथ में उस समय थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में, दिसंबर 1929 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1931 में। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में। अब आपको सत्य बताना है।
सत्य अवलेख सत्य का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल डायर ने दिया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है गांधी जी ने सत्याग्रह को कभी नहीं चुना, तो ये सत्य हो जाएगा, यानी गांधी जी ने सत्याग्रह को हमेशा चुना। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे, तो यह सत्य हो जाएगा। साइमन कमीशन जो बना था उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी आर्मी HSRA की स्थापना हुई, जो सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 1905 में भारत माता की छवि माने क्या होता है, चित्र में उन्हें सन्यासियों के तौर पर दिखाया गया है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुए थे, ये असत्य हो जाएगा, यानी कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुए थे। अगला क्वेश्चन है 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, तो ये असत्य हो जाएगा। इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम कब फेंका था, 1929 में फेंका था। अगला प्रश्न है आपका है 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ, जो सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी अच्छे गुरु थे, तो ये भी अच्छे मित्र थे, ये सत्य हो जाएगा, यानी दोनों अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे क्या थे, मित्र थे। ठीक है। अगला प्रश्न है 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था, ये सत्य हो जाएगा आपका। अब इसमें सही जोड़ियाँ मिलाते हैं आगे। इसमें पहला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए, कॉलम आ और कॉलम बा दिया है। रोलेक्ट एक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में। ठीक है। इसका सही आंसर 1919 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन ये दोनों एक साथ में शुरू हुए थे 1921 में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। अगला प्रश्न है सबने अवज्ञा आंदोलन सिविल नाफरमानी आंदोलन, तो ये हुआ था आपका 1930 में। ठीक है। अगला प्रश्न है लेजिस्लेटिव असेंबली में बम ये फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 में। ठीक है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है जो 1870 में किसने गाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक की रचना लेखक कौन थे, महात्मा गांधी। ठीक है। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।